झालावाड़ जिला अस्पताल में 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर एसडीएम को जिला कलेक्टर व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हाथ जोड़कर विनती है कि हम गरीबों का पालन पोषण करने के लिए 6,000-7,000 रुपये की सैलरी जो है वो भरण पोषण नहीं होता। ठेका प्रथा से जो शोषण किया जा रहा है 7,000-6,000 रुपये की सैलरी के प्रतिरूप से, जिससे हमारा घर खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले तो कहा कि हमारे साथ अंदर आइए, हम लोग 5-7 जने अंदर गए तो उन्होंने हमको बेइज्जत करके हमारे वहाँ से बाहर निकाल दिया। एडीएम साहब ने हमें 7 जनों की परमिशन दी थी, तो 4 अंदर गए थे। इतने में उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, जैसे कोई जानवर घुस गए अंदर। एसआरजी हॉस्पिटल एंड जनाना हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के सभी ठेका कर्मियों ने गुरुवार को राजस्थान के समस्त शोषित पीड़ित ठेका कर्मियों को राहत दिलाने हेतु राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने एवं ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर एसडीएम को जिला कलेक्टर व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि राजस्थान के सभी सरकारी अर्ध सरकारी बोर्ड निगम सरकार के अधीन स्वयंसेवी संस्था इत्यादि के कार्यरत ठेका कर्मियों को शोषण मुक्त कराने के लिए ठेका प्रथा को समाप्त कर अक्टूबर 2023 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान RLSDC बोर्ड का गठन हो चुका है और RLSDC बोर्ड कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया है। RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर सरकार को संज्ञान एवं ध्यान आकर्षित करने हेतु सामूहिक रूप से 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक किया गया। आज पूरे प्रदेश में RLSDC के मामले में ज्ञापन दिया गया। पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उसमें नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था ठेका प्रथा को लेकर। आज सभी जगह पे ज्ञापन दिया गया है। आज हम भी झालावाड़ से मेडिकल कॉलेज पूरा ज्ञापन देने गए थे, तो एडीएम साहब ने हमें 7 जनों की परमिशन दी थी, तो 4 अंदर गए थे। इतने में उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, जैसे कोई जानवर घुस गए अंदर। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, आज तक ऐसी कोई, जैसा आज इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है, आज हमारे मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा ही किसी अधिकारी ने नहीं की है। इसके बाद हम वापस आ गए और CI मैडम आई है। उसके बाद उन्होंने SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए कहा, तो हम SDM साहब को ज्ञापन दे के आ गए। पर सुनवाई अब जैसे 7 महीने हो गया, 7 महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेका प्रथा में शोषण ही हो रहा, ठेके में तो सरकार ही चेंज हो रही है। अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों को परेशान भी होना पड़ा। 2 घंटे के कार्य बहिष्कार से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर खासा असर पड़ा। दूर दराज से आए मरीजों व परिजनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं OPD में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। एडीएम पर ठेका कर्मियों ने अपमानित करने का भी आरोप लगाया। दरअसल पूरा मामला ये था कि कार्य बहिष्कार के दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए सभी ठेका कर्मी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, मगर जिला कलेक्टर किसी कार्य से बिजी होने के कारण नहीं मिल सके। इस दौरान एडीएम को ज्ञापन देने के लिए 7 लोगों के जाने पर सलाह बनी। ओम प्रकाश मेघवाल, कैलाश व कमलेश सहित अन्य ठेका कर्मियों ने बताया कि जैसा हमें अधिकारियों ने कहा हमने वैसा ही किया। 7 लोग ज्ञापन देने पहुंच गए, लेकिन एडीएम हम सब पर भड़क उठे और सभी को अपने चेंबर से बाहर निकाल दिया। महिलाओं का कहना है कि पुरुषों के साथ बदतमीजी की, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने महिलाओं का भी अपमान किया है, ये ठीक नहीं है। इसके बाद सभी कर्मचारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आज की हड़तालें मुख्य रूप से RLSDC के नोटिफिकेशन के कारण रखी गई थी, जिसकी सूचना MS, SRG, MS, जनाना, डीन साहब, मेडिकल कॉलेज एवं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर करवाई गई थी, जो कि राज्य स्तर पर थी। पिछली सरकारों ने वादा किया था
कि हम जो है आपके जो जिस प्रकार से ठेका प्रथा से जो शोषण किया जा रहा है 7,000-6,000 रुपये की सैलरी के प्रतिरूप से, जिससे हमारा घर खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका संशोधन करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो पहले निर्णय लिया था RSLDC गठन करके इनको संविदा सोसाइटी प्लेसमेंट UTV किसी भी प्रकार से उन्होंने RSLDC में गठित करके और नोटिफिकेशन जारी करने वाला था, जिसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। तो आज दिनांक 25 तारीख 7वां महीना 2024 को इसके विषय में संपूर्ण रूप से राज्य स्तरीय पर हड़तालें रखी गई थी, जिसकी समय अवधि 9 से 11 रही। जिसके तत्पश्चात हमने मिनी सचिवालय जाके ADM साहब को हमारे जो पत्र के द्वारा उन्हें सूचना देने की कोशिश करी, तो उन्होंने हमें अपमानित कर बाहर भेज दिया गया। जिसके तत्पश्चात CI मैडम चंद्रज्योति जी पहुँची, वो हमें दोबारा लेकर गई, जिसके बाद लिया गया। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि हम गरीबों का पालन पोषण करने के लिए 6,000-7,000 रुपये की सैलरी जो है वो भरण पोषण नहीं होता, अर्थात ठेका प्रथा बंद करके हमें RSLDC में सम्मिलित करने की कोशिश करें। CI चंद्रज्योति शर्मा ने मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ समझाइश की। CI के कहने पर लोग CI की बात मानकर SDM को ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल ADM के बर्ताव के बाद सभी लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना पर CI चंद्रज्योति शर्मा भी मौके पर पहुंची और सभी लोगों से मुलाकात कर मामले को शांत करवाया। इसके बाद सभी लोगों ने CI की बात मानकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान महावीर सुमन, दिनेश मेहर, भोजराज गुजर, ओम प्रकाश मेघवाल, जितेंद्र गोड, मुकेश बेरवा, दीपचंद, धनराज, कैलाश वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। आज हम मिनी सचिवालय में ज्ञापन देने गए थे RLDC को लागू करने के लिए, क्योंकि आज हमारा सब जगह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था। हम लोग वहाँ गए तो ADM साहब ने हमको पहले तो कहा कि हमारे साथ अंदर आइए। हम लोग 5-7 जने अंदर गए तो उन्होंने हमको बेइज्जत करके हमारे वहाँ से बाहर निकाल दिया और यूँ भी कहा कि इनको अंदर आने किसने दिया, बाहर निकलो बाहर निकलो, ऐसे बोला। जहाँ पे महिलाओं का वहाँ सम्मान करना चाहिए वहाँ ऐसे अपमान कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगा। हम लोग तो अपने प्रोटोकॉल के तहत ही गए थे, लेकिन उन्होंने हमको इस तरह से बोला तो ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लेडीज़ को अच्छा नहीं लगा। ये बोलना उनके लिए वो नहीं है, क्योंकि एक ऐसे अधिकारी को ऐसा बोलना किसी भी महिला को सही नहीं है और नहीं बोलना चाहिए था।